नमस्कारम। आपका स्वागत है ब्रह्मसत्र 12 में। पिछले अंक ब्रह्मसत्र 11 में हम लोगों ने जाना था कि किस प्रकार से स्वाहा का हम लोग आपके वैदिक मंत्रों में उपयोग करते हैं, उसकी अनिवार्यता क्यों, उसका शाब्दिक अर्थ हम लोगों ने जाना कि हमारे आद्य ऋषि मुनियों ने स्वाहा के माध्यम से क्रमतो विश्व आर्यम के संकल्प को, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को संपूर्ण विश्व में फैलाने के लिए प्रयोग किया था। स्वाहा के माध्यम से हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना करते हैं, उस संकल्प को दोहराते हैं और अपने स्वजनों को, अपने वंशधरों को जाति धर्म देश के परे उनकी स्थिति को, उनकी आत्मा को पुष्ट करते हैं। आज हम इस अंक में ब्रह्म सत्र 12 में हम लोग पौराणिक कथाओं के माध्यम से और आध्यात्मिक कार्य विज्ञान जो है उनको हम जानेंगे समझेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार आपके स्वयंभू मनवंतर में दक्ष प्रजापति ने अपनी 13 पुत्रियों में एक जो थी आपकी स्वाहा, उसको अग्नि के साथ, और एक स्वधा जो थी वो पितरों के साथ विवाह किया था। अग्नि ने अपनी पत्नी स्वाहा के साथ, प्रसंग के साथ 3 पुत्र उत्पन्न किए थे और उन 3 पुत्रों से अग्नि को 45 पौत्र प्राप्त हुए थे। 15 हैं 45, सबसे 15 पोते। फलतः कुल अग्नि हो गई 49। इन्हीं अग्नि में आपके आहुति की जाती है और उसके माध्यम से स्वाहा के माध्यम से, और अग्नि को आपको क्या कहा गया है, देवमुख माना गया है। तो हम और पितृ कितने थे आपके 4 थे, स्वधा। अब चलिए हम लोग आगे किया कि अग्नि जो होते हैं 49 हैं, उनमें कुछ आपके अग्निक हैं और कुछ निरग्निक हैं। कौन? पितर। तो इन पितरों को 2 भागों में बांटा गया, साग्निक पितर और निरग्निक पितर। तो निरग्निक पितर को आपके जल के माध्यम से तर्पण किया जाता है, स्वधा उच्चारण किया जाता है ना। और अग्नि के माध्यम से जब स्वधा का प्रयोग किया जाता है तो वो आपके साग्निक पितर के लिए इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः के माध्यम जो तर्पण किया जाता है वो निरग्निक पितरों को किया जाता है। तो इसी के आधार पे आपकी कही कि 4 प्रकार की जातियां हुई, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, 4 जातियां हैं। तो 4 प्रकार के पितर भी होते हैं, जो आपके अग्निस्वात जो पितर होते हैं क्षत्रियों के होते हैं, सोमपा बृहस्पति पितर जो होते हैं ब्राह्मण के होते हैं, अज्य पितर जो होते हैं वैश्यों के होते हैं, और सुकाली जो होते हैं शूद्रों के पितर कर, सुकाली यानी काली माता। तो दक्ष प्रजापति इस प्रकार से जो अभी 2 हुए हैं, आपके स्वयंभू मनवंतर के दक्ष हुए, और जो आपके प्रजापति थे भारत की सतयुगी वैदिक व्यवस्था के संस्थापक थे। और जबकि त्रेतायुगीन जो एक चाक्षुष मनवंतर में दक्ष प्रचेतस हुए, वो इराक और मिस्र में वैदिक संस्कृति की स्थापना की थी। यानी कि वहाँ तक आपके भारतीय जो संस्कृति थी, वैदिक संस्कृति सतयुगी संस्कृति थी, उसका प्रचार तो त्रेता युग में मिस्र इराक यूरोप तक हो गया था। तो दक्ष प्राचेतस ने अपनी उन 60 पुत्रियों में से 10 कन्या का विवाह धर्म को प्रदान किया था। धर्म उस युग में संभवतः आपके विश्व रूप धृक धर्म जो थी उसकी स्थापना हुई थी। तो उसका विवाह आपके वसु नामक पत्नी से, 10 पत्नियों में से जो वसु नाम की पत्नी थी, उनसे उन्होंने आपके धर्म ने अग्नि को उत्पन्न किया था, अग्नि नामक पुत्र को उत्पन्न किया था। अग्नि का विवाह हुआ था वसुधारा के साथ, और वसुधारा से आपके द्रविणक, जिसको कहते हैं द्रविड़ जातियों की संतति, तो उसकी उत्पत्ति हुई थी। आपको ये सभी आपके राजवंश हैं, उन्हीं के आधार पर आपके उस युग में त्रेता चाक्षुष मनवंतर में जो मतलब कहिए कि ये संतति उत्पन्न हुई, देव संतति उत्पन्न हुई, उस समूह का राजवंश आपको मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त पुरालेखों के द्वारा प्रमाणित होते हैं।
तो चाक्षुष मनवंतर वाली अग्नि के दूसरी पत्नी जो थी कृतिका से स्कंद कुमार को उत्पन्न किया गया। वो शिव के पुत्र भी कहलाते हैं, उनको हम सब लोग सदानंद भी कहते हैं। और इस युग में जो पितरगण हुए वो अंगिरा ऋषि के पुत्र हुए, जो आपके पारसियों के पूज्य पुरोहित कहलाते हैं उनके। हाँ, तो आज भी मतलब हम लोग जो अग्नि को हवन प्रदान करते हैं वो घी से प्रदान करते हैं। और मंत्र होता है आपके वसुधारा, ओम सप्तति अग्नि समिधः सप्त जिह्वा सप्त ऋष्य सप्त धाम प्रियाणि सप्त होत्रा सप्त धात्वा एजंती सप्तनियो निरात्मन स्वा। तो वसुधारा जो पत्नी थी अग्नि की, उनके नाम से हम लोग हवन की पूर्णाहुति करते हैं। और आवाहन कैसे करते हैं? तो आवाहन कर्मकांडों में आपके सप्तघृत मातृकाओं के रूप में करते हैं। ओम वसु पवित्रमसि सतधारम वसु पवित्रमसि सहस्त्रधारम देवस्त्वा सविता पुनातु वसु पवित्रेण सतधारेण सुक्वा काम दुक्षा। तो इस प्रकार से याज्ञिक कर्मकांड में ये ऋतुकर्तु के देह पे मातृकाओं का क्या होता है? अध्यास होता है, न्यास होता है। यह परंपरा आपके त्रेतायुगीन दक्ष के वंशधर अग्निदेव और उनकी वसुधारा के कारण आरंभ हुई थी, स्थापित हुई थी। अब फिर आपके मन में एक प्रश्न होगा कि फिर हम लोग स्वाहा के माध्यम से हविष्य क्यों प्रदान करते हैं? ये तो सतयुगीन थी, वो परंपरा बदल गई थी, वो परंपरा फिर क्यों अभी तक मतलब प्रचलित है? उसको तो खत्म होना चाहिए था। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि महाभारत की एक कथा हूँ आपको इस प्रसंग में सुनाना चाहूँगा कि महाभारत की वन पर्व में कथा है। अग्नि की द्वितीय पत्नी कृतिका का पुत्र जो था स्कंद कुमार, वो आपको सदानंद या सदगन भी कहलाता था। वो मिस्र के सिनाटिक प्रायद्वीप का राजा था। उन्होंने देवसेना के साथ विवाह किया था। देवसेना पति कहलाए थे और उन्होंने आपके मानव देवों और दानवों को जीता था। यह प्रतिज्ञा थी देवसेना की, जो आपके मानव दानव देव को एक साथ जीतेगा उसी के साथ वो विवाह करेगी। तो उसकी इतनी पराक्रम थी और उसने ही धर्म व्यवस्था यह स्थापित की है जो इसको आप कहते हैं अभी प्रचलन में। तो उस युग में जो अग्नि की पत्नी थी आपकी स्वाहा, स्वामी मनवंतर की में पत्नी थी आपकी अग्नि की स्वाहा, तो उसने प्रार्थना किया कि स्कंद कुमार से निवेदन किया कि मैं आपकी अग्नि से बहुत प्रेम करती हूँ, वो मेरे पूर्व जन्म के पति हैं, तो मैं उन्हीं के साथ मेरा विवाह हो, ऐसा मुझे मेरी मनोकामना है, यह परंपरा बनी रहे। तो आपके स्कंद कुमार ने कहा कि आज से तुम्हारे नाम से ही अग्नि को और अग्नि में आहुति प्रदान की जाएगी। तो फलतः वो परंपरा जो सतयुगी थी वह प्रचलन में बनी रही। अभी भी हम लोग वो उस परंपरा के अनुसार ही आपके देवताओं को हवन प्रदान करते हैं। ओम नमः, जो भी सूर्याय स्वाहा, ओम शिवाय स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा, जो भी है। तो स्वर अब से आपके इस प्रकार से हम लोग हवन प्रदान करते हैं। स्वर माने होता है सुर, सुर भी कह सकते हैं, सुर यानी देवता। तो देवता जो होते हैं मात्र मंत्र ध्वनि द्वारा ही प्रसन्न हो जाते हैं। नागलिंगा वर्णमाला की खोज आपके सतयुग में देवताओं ने किया था। उस युग में देवता रुद्रगण थे, है ना। तो ये दूसरी बात है कि त्रेता युग में जब चाक्षुष मंत्र में आपके दक्ष यज्ञ का विध्वंस हुआ तो देवताओं देवभंग से वो वंचित करने लगे। तो पड़ा तरह तरह की ये जो कहानियाँ हैं आपके भगवान शिव की शक्तिपीठ की स्थापना हुई थी आपके 51। तो सतयुग में सप्त चक्रों पर अग्नि स्थापन की परंपरा थी। जो उस युग में आपके तप की प्रधानता थी, तप प्रधान समाज था। तो वहाँ पे आपके कुंडली जागरण जो हो जाता था वो शिव तत्व को प्राप्त कर लेते थे। तो शरीर में जो ये सप्त चक्र हैं उसमें तनुनपात अग्नि होती है ना, जिसमें इरा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियाँ होती हैं। तो उसी के माध्यम से कुंडली ऊर्ध्व तक जाती है। भगवान शिव उसी के प्रतिनिधित्व करते हैं, साक्षात रूप में आपके अग्निमय देवता है। तो उसी को केंद्रित कर करके वंश जाति समाज के उत्थान के लिए अवश्य मानवों को देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया और उसकी पूजा परंपरा
चलने लगी। तो और उन्हीं को मतलब भविष्य प्रदान करने की एक तरह से कहिए कि परंपरा बनी। आपकी यह सतयुग की परंपरा है। अब उसका आध्यात्मिक कारण क्या है? आध्यात्मिक कारण अब हम लोग जान लें। जय श्री राम। संक्षेप में कहिए कि आत्मा जो होती है ये शरीर में के माध्यम से जाना जाता है कि जिस प्रकार से आत्मा है उसी प्रकार ये शरीर है ना। तो आत्मा होती है, आत्मा के 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं यानी कि स्वधा, स्व यानी आत्मा और धा या धारण करा। आत्मा को 4 प्रकार से आप धारण कर सकते हो। सुख शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, तुरीय शरीर, यानी कह सकते हैं आत्मा आपको 4 प्रकार से धार पकड़ी हुई है। सुख शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर और तुरीय शरीर, जिससे आप कहते हो व्यक्ति अपना स्वयं, वंश, जाति, समाज और आप स्वयं। ये 4 प्रकार की आकाश होती है, इसके माध्यम से आपको पकड़ी हुई है जीवात्मा को। तो इसके माध्यम से आप 5वां जो है जीव पकड़ा हुआ है। तो वह जो जीव हर एक तीनों स्थिति को प्राप्त करता है, या तो जागृत होता है, या सुप्त होता है, मृत प्राय होता है। कहने का तात्पर्य जीवात्मा का प्रारब्ध भाग्य जागृत होता है, सुप्त होता अवस्था में होती है, या फिर मृत प्राय होता है, सोया हुआ रहता है, समाप्त रहता है, विरोधियों के अधीन रहता है, पराधीन रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जब आत्मा के चारों चरण यथा मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर में सहज क्रियाशीलता रहती है, सुख शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, तुरीय शरीर में सहज क्रियाशीलता रहती है, तब पंच प्राण सक्रिय होकर जीव की प्रारब्ध को जागृत रखते हैं। जागृत प्रारब्ध रहता है, भाग्य रहता है, तो सफलता प्राप्त होती है। हाँ, प्रत्युत्पन्न मति रहती है, प्रज्ञान शक्ति रहती है, व्यक्ति एक्टिव रहता है, एनर्जेटिक रहता है। और जब प्रारब्ध भाग्य सुप्त हो जाता है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि मनादि जो आध्यात्मिक अवयव हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, विग्रह, वाणी जो भी हैं, तो उसके साथ आपके प्राण का तालमेल नहीं रहता, संतुलन नहीं रहता है। फलतः कार्य अच्छे ढंग से होती है, असफलता होती है। हाँ, इसका कारण क्या है? वही पारिवारिक कला हो सकता है, विमनस्यता हो सकती है, सामाजिक विमनस्यता हो सकती है, या फिर कहिए आपकी जातिगत विमनस्यता हो सकती है। तो इस कारण से तालमेल स्थापित नहीं हो पाता है। मृत प्रारब्ध क्या होता है? मृत प्रारब्ध होता है कि मन, बुद्धि, अहंकार, प्राण पर है ना, आपके विरोधी शक्तियों का, विरोधी आध्यात्मिक शक्तियाँ आपके ऊपर वास करने लगती है। वो आपसे द्रोह कराती है, अपने वंश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, स्वयं आत्महत्या करने के लिए आपको प्रेरित करती है, समाज के प्रति द्रोह करने के लिए प्रेरित करती है, देश के प्रति विरोध करने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी विघ्न संतोषी बना देता है आपको। तो ये हो गया आपका प्रारब्ध मृत हो जाना। तो इस फिर आपको संतुलन स्थापित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको जागृत करने के लिए आपको आत्मा को, तो उसके लिए आपको समान चरित्र, उद्देश्य, पक्ष, निर्णय वाली जो चेतना है उसका धारक बनना आवश्यक शर्त होता है। इसकी प्राप्ति हेतु आपको जो 2 वैदिक मंत्र हैं, उस वैदिक मंत्रों के साथ स्वाहा स्वाधा का प्रयोग करने का परंपरा बनाया गया है। तो इसीलिए फल, तो इसका परिणाम क्या हो? यत मुंडे तत्पिंडे शून्यम साम्यम समुच्चय। इस न्याय द्वारा, यज्ञ द्वारा व्यक्ति वंश, जाति, परिवेश का प्रारब्ध जागृत होता है, अपडेट प्राप्त करते रहता है। अब विज्ञान हम लोग जान ले। आप भोजन करते हो, क्यों करते हो? शारीरिक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हो। और शारीरिक ऊर्जा प्राप्ति कैसे? अन्न जल ग्रहण करने से होता है। तो अन्न जल उपापचय क्रिया के द्वारा शारीरिक ऊर्जा को उत्पन्न करती है, कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों को जागृत रखती है। जब पेट में जाता है खुद्दी यानी अन्न, तब उमगने लगता है बुद्धि। यह लोक परंपरा है। बुद्धि तब जागृत होती है जब आपके शरीर में अन्न जल रहता है। अस्तु देह में स्थित कुछ चेतनाओं को शारीरिक ऊर्जा की जरूरत होती है। ये शारीरिक ऊर्जा क्या है? अग्नि, जल, वायु। आयुर्वेद में इसी को कहा गया है कि इनमें संतुलन हो तो वात, पित्त, कफ का बीमारी नहीं होती है। ये आवश्यक है। तो अग्नि, जल, वायु तीनों तत्वों में किस चीज़ की आवश्यकता अनिवार्य है? तो ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए। उस शुद्धता को मतलब कि शुद्धता का मापक है। तो ऑक्सीजन की मात्रा जल में यदि हो, रक्त में हो, तो जीवन होता है, जीवनी शक्ति होती है। और जैसे ही अनुपात में कमी होने लगती है तो मूर्छा उत्पन्न हो जाती है। और यदि ऑक्सीजन की मात्रा समाप्त हो जाए तो मृत्यु प्राप्त होने लगती है।
तो श्वास में ऑक्सीजन लिया जाता है। अग्नि तब जब प्रज्वलित रहती है तो उसमें ईंधन के रूप में कौन चलता है? ऑक्सीजन जलता है ना। ऑक्सीजन के बिना आपके ईंधन जल ही नहीं सकती है। तो ऑक्सीजन माने हो गया आपके श्वास। ऑक्सीजन मतलब होते चेतना शक्ति, शुद्ध चेतना, वही जलती है, वही जलाती है। तो शुद्ध चेतना का माने क्या हो गया? मन बुद्धि अहं प्राण वाणी में जो शुद्धता है, समान चरित्र उद्देश्य पक्ष वाली जो चेतना है, मन बुद्धि अहंकार है, उसी को कहते हैं शुद्ध चेतना। वो आपके अंगों कोशों में वास रहती है तो आप निरोगी रहते हो। हाँ, आपका प्रारब्ध जागृत रहता है। इस हेतु हम लोगों को स्वाहा स्वाहा मंत्र के द्वारा हवन करें तो हमारा ईश्वर की कृपा से, पितरों की कृपा से, देवों की कृपा से हमारे जो देह हुए कोष, पंचकोश हुए, सप्तचक्र, उसमें समान चेतनाओं वाली, आपके चरित्र वाली, उद्देश्य पक्ष वाली चेतनाएं क्या होती हैं? वास करने लगती है। तो अब दूसरा प्रश्न होगा, हम लोग हवन क्यों करें, क्यों दें? अन्य उपाय भी तो हो सकता है, कोई दूसरा विकल्प भी तो है। हाँ, विकल्प है। सतयुग में विवाह प्रथा आरंभ हुई थी। आप जानिए, पारिवारिक व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था, जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था धीरे धीरे विकसित हुई, स्थापित हुई। वसुदैव कुटुंबकम भावना इससे मतलब कह कि आगे बढ़ती गई, संपूर्ण विश्व तक फैली। उस विचार को यथास्थान देह में अनुभव करना है ना, उससे सहयोग पाने के लिए ही आपके यह कव्य हव्य व्यवस्था प्रदान की गई, मतलब कहे कि परंपराबद्ध की गई। हव्य या कव्य पर यदि दो शब्द है, इस पर यदि ध्यान दें तो हु व्य, हु नियत, यह नियत प्रत्यय है। तो हु ने आमंत्रित करना, नियत यानी योग्य, योग्य व्यक्ति को, योग्य चेतना को आपको आमंत्रित करना ही हव्य है। अब भविष्य कहते हो, हवन कहते हो, भविष्य का तात्पर्य क्या होता है? हाँ यानी निश्चय, निश्चय ही, विश्व यानी प्रवेश करता है, प्रवेश करने योग, जो आपकी निश्चित रूप से आपके अच्छी तरह से प्रवेश किया हुआ है आपके शरीर में, गात में, उसी को हविष्य कहते हैं। हम उसी को आहुति करते हैं, इसीलिए देवताओं का हविष्य प्रदान किया जाता है। जाति वंश धर्म देश की जो चेतना है आध्यात्मिक अवयव के अनुरूप यदि वो हैं तो उनको देह और चक्रों में वास करने लगती है, तो हविष्य का यही फल है। अब दूसरा शब्द होगा का कव्य, कु नियत इति कव्य। कु यानी कि वैश्य वासना जो होती है उसको कु कहते हैं। क ख ग घ अंगा कु कहलाती है। क यानी जल, ख यानी आकाश, ग यानी गमन करना, घ यानी क्षुधा, और अंग यानी अंग में। अंगों में आपके क्षुधित अंगों में, तितिक्षा में रमी हुई अंगों में जैसे प्रकार थी ना, अतृप्त अंगों में आपके जल आकाश का गमन जो होता है, उसी हो मतलब संचरण जो होता है, उसी को कव्य कहते हैं। तो उसको विकसित कौन करेगा, उसको प्रेरित कौन करेगा? उसके लिए हम लोग आपके उसी चेतनाओं को आह्वान करते हैं। वैवाहिक मैथुन कर्म जो करते हैं हम लोग, तो उससे कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसे संस्कार बनेंगे, वैसे संस्कारों के धारक बन के हमारी चेतनाएं हमारे प्राण शरीर से निकलेगी। तो वो जो चेतनाएं अतिरिक्त हैं आकाश में, वंश जाति परिवेश की आकाश में, तो उनमें यदि समानता है, उसको यदि हम धारण कर ले तो हम लोग निरोगी रहेंगे अपने कर्मों में। और अगर मान लीजिए हम विरोधी असमान वंश जाति, दूसरे वंश, दूसरे परिवेश की चेतनाओं को अपने शरीर में धारण कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? हम लोग एक तरह से के रोगी हो जाएंगे, आध्यात्मिक रोगी हो जाएंगे। हम लोग में तालमेल रहेगा, पारिवारिक जातिगत और परिवेशगत भिन्नता उत्पन्न हो जाएगी। तो कहा गया है कब, कहा गया है तितिक्षा, तितिक्षा, तिल कहते हैं ना, तिल के द्वारा आपके पितरों को आपके क्या किया जाता है? अर्पण किया जाता है, आपको तर्पण किया जाता है। तितिक्षा, ती यानी तितिक्षा, ल यानी लाती है, जो भाव तितिक्षा की भाव लाती है उसको तिल कहते हैं। तो पुराने युग में सप्त संदर्भ युग में आपके तिल के माध्यम से अर्घ्य अर्पण की परंपरा चली। तिल बहुत उत्पन्न होता था कि सप्त संदर्भ सभ्यता क्षेत्र में, तो उसका बहुत निर्यात किया जाता था कि मिस्र, इराक, यूरोप में। तो इसीलिए आपको तिल के माध्यम से जल में तिल में डाल करके आपको तर्पण किया जाता है। अब कव्य का शब्द जो है उसका पुनः एक बार और प्रयोग करें। संस्कृत आपके लौकिक संस्कृत का आधार पर कव में होने वाला, पाने वाला जो योग्य व्यक्ति होता है उसको कवि कहते हैं, है ना। कौ नियत
को यानी को यानी कोई कूजना, जो आपके अंदर आनंद को उत्पन्न करता है उसको को कहते हैं को। और उसी को मतलब प्राप्त करने के लिए, आपकी जो अतिरिक्त वासनाओं को प्राप्त करने के लिए हम लोग कव्य प्रदान करते हैं अपने पितरों को। हव्य मात्र होता है देवताओं के लिए और कव्य मात्र होता है पितरों के लिए, है ना। इसी कारण वंशवृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हम लोग जान सके हैं कि हम लोग हव्य और कव्य क्यों प्रदान करते हैं, देवताओं को किस प्रकार प्रदान करते हैं। तो मैं समझता हूँ आप लोगों के मन में जो प्रश्न हो रहे हैं कि हवन के लिए हम लोग स्वाहा और कव्य के लिए प्रदान करने के स्वधा क्यों शब्द का क्यों उपयोग करते हैं, उसका मैंने निदान कर दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमको बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।